आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है एक कारखाने में नट और बोल्ट का निर्माण होता है। एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे कार्य करना पड़ता है। एक पैकेट बोल्ट के निर्माण में मशीन ए पर 3 घंटे और मशीन बी पर 1 घंटे कार्य करना पड़ता है। नटों के एक पैकेट पर लाभ 10 रुपये और बोल्टों के एक पैकेट पर लाभ 5 रुपये प्राप्त होता है। यदि प्रतिदिन 12 घंटे तक मशीनों का उपयोग किया जाता है तो नट और बोल्ट प्रत्येक कितने पैकेट अधिकतम लाभ के लिए उत्पादित किए जाने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही मानना होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि नटों के अधिकतम अपने पास जो है एक्स पैकेट प्राप्त होते हैं और बोल्टों के अपने पास वाई पैकेट प्राप्त होते हैं। ठीक है, माना नटों के एक्स पैकेट व बोल्टों के वाई पैकेटों का वाई पैकेट निर्माण होते हैं। ठीक है, निर्माण होते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है कुछ व्यवरोध प्राप्त कर लेते हैं। देखो, नटों के अपने पास एक्स पैकेट प्राप्त हो गए हैं तो मशीन ए द्वारा अपने पास जो है मशीन ए जो है 1 घंटे चलती है। ठीक है, मशीन ए जो है 1 घंटे चलती है एक पैकेट के लिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बनाएंगे व्यवरोध एक्स प्लस। ठीक है, ये केवल अपन नट और बोल्टों के लिए प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मशीन ए द्वारा एक्स तो पैकेट अपने पास नट प्राप्त हो जाए और देखो 3 घंटे ये चल रही है। ठीक है, तो देखो इसमें 3 वाई, ये देखो इसमें इस तरह से बोल रखा है टी कि एक पैकेट नटों के निर्माण में मशीन ए पर 1 घंटा और मशीन बी पर 3 घंटे चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो मशीन बी पर नहीं जाना है, पहले तो मैं जो है नट और बोल्टों के लिए देख लेता हूँ मशीन ए के लिए। तो मशीन ए के लिए नटों के लिए तो अपने पास जो है 1 घंटे चल रही है और बोल्टों के लिए अपने पास 3 घंटे चल रही है। ठीक है, और अधिकतम कितने घंटे चल रही है मशीन ए? 12 घंटे चल रही है। ठीक है, तो देखो ये अपने पास जो है पहला जो अपने पास व्यवरोध बन जाएगा। दूसरे के लिए अपन क्या करते हैं, मशीन बी के लिए देख लेते हैं। तो देखो मशीन बी जो है नटों के लिए तो 3 घंटे चल रही है और बोल्टों के लिए 1 घंटे चल रही है और ये भी अधिकतम 12 घंटे ही चल रही है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं उद्देश्य फलन। तो देखो इसके लिए नटों के लिए अधिकतम लाभ अपने पास जो है 10 रुपये प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जेड बराबर 10 नटों के लिए तो एक्स पैकेटों के लिए 10x प्राप्त होगा और वाई पैकेटों के लिए 5y प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से हम जो है उद्देश्य फलन निकाल लिए। ठीक है, अब इसका हमें जो है अधिकतमीकरण करना है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं तो देखो दोनों व्यवरोधों को हल करते हैं। इसके लिए हम लोग एक चीज और बता देते हैं कि एक्स और वाई दोनों पैकेट जो है अधिकतम जो है ऋणात्मक नहीं हो सकते कभी भी। तो इससे हमें प्राप्त हो रहा है कि जो भी अपने पास जो है संगत क्षेत्र बनने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में बनने वाला है। ठीक है, फिर इसका हम संगत चित्र बनाने के लिए इनको समीकरणों में बदल लेते हैं। तो x प्लस 3y बराबर में यहाँ पे प्राप्त होगा 12 और इधर 3x प्लस वाई बराबर में प्राप्त होगा 12। ठीक है, अब देखो रेखा का निर्माण करने के लिए यहाँ पे हमें दो बिंदु निर्मित करने पड़ेंगे। x बराबर 0 मैंने रखा तो y बराबर मेरे पास 4 प्राप्त हो गया। इसी तरह जब y बराबर 0 मैंने रखा तो x बराबर 12 प्राप्त हो गया। ठीक है, एक बिंदु 0 4 प्राप्त हो गया और दूसरा बिंदु 12 0 प्राप्त हो गया। इसी तरह इसमें देख लेते हैं, जब x बराबर 0 मैंने रखा तो y बराबर 12 प्राप्त हो गया। इसी तरह y बराबर मैंने 0 रखा तो x बराबर 4 प्राप्त हो गया। तो यहाँ से बिंदु आ गया 0 12 और यहाँ से बिंदु आ गया 4 0। अब देखो सबको मैं ग्राफ में संगत क्षेत्र बनाने के लिए ग्राफ पेपर ले लेता हूँ और कार्तीय तल ले लेता हूँ। तो देखो ये मैंने ग्राफ पेपर पे कार्तीय तल बना लिए। ये अपने पास क्षैतिज एक्स अक्ष को निरूपित करता है और ऊर्ध्वाधर अक्ष जो है वाई अक्ष को निरूपित करता है। और देखो ये मैंने केवल प्रथम चतुर्थांश बनाया क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक विरोध कह रखे थे कि जो भी संगत क्षेत्र आने वाला है वो प्रथम चतुर्थांश में ही आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है बिंदुओं से रेखा का निर्माण कर लेते हैं। यहाँ पे देखो बिंदु क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले पैमाना मान लेता हूँ मैं, एक खाना बराबर 2 इकाई ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो 0 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह से आगे तक चलेगा। और इधर भी देखो 2 4 6 8 10 12
और 14, इस तरह आगे तक चलेगा। अब देखो यहाँ पे पहला जो है 0 4 यहाँ पे आ गया, सॉरी 0 4 वाई एक्स पे आएगा और 12 0 जो है एक्स एक्स पे आएगा। दोनों बिंदुओं को हम लोग जब मिलाते हैं तो अपने पास एक रेखा का निर्माण होता है इस तरीके से। सॉरी ये थोड़ी गलत हो गई, अपने पास रेखा का निर्माण इस तरह से कर देते हैं। ये 12 0 से जाती है और 0 4 पे खत्म होती है, ठीक है। ये अपने पास ये रेखा बन गई। ये बिंदु आ गया अपने पास 12 0, ये बिंदु आ गया 0 4 और रेखा का समीकरण मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, ठीक है। फिर मेरे को लेना है 0 12, तो 0 12 यहाँ पे आ गया और 4 0 यहाँ पे आ गया। दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं, एक रेखा का निर्माण होता है। तो देखो ये रेखा भी मैंने बना दी, यहाँ पे मैंने इसका समीकरण लिख दिया, दोनों बिंदुओं को यहाँ पे दर्शा दिया। अब देखो व्यवरोध क्या कह रहे थे, दोनों में अपने पास लेस देन और इक्वल टू था। तो इसमें भी देखो जब x + 3y छोटा या बराबर होगा 12 के तो मूल बिंदु इसमें संतुष्ट कर जाएगा, मतलब ये वाली रेखा भी नीचे वाला संगत क्षेत्र देगी। और इसमें भी देखो ये था 3x + y छोटा या बराबर है 12, इसमें भी मूल बिंदु संतुष्ट कर जाएगा और ये भी नीचे वाला हल क्षेत्र देगी। तो अपने पास जो है उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या आ जाएगा, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र अपने पास ये वाला छायांकित भाग आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस छायांकित भाग में कौन कौन से कोणीय बिंदु आ रहे हैं, ये परिबद्ध जो है संगत क्षेत्र है अपने पास, इसमें कोणीय बिंदु आ रहे हैं। एक तो मूल बिंदु जिसको मैं ए नाम दे देता हूँ, 0 0 इसके निर्देशांक है। एक अपने पास इस बी बिंदु नाम दे देता हूँ, इसको 4 0 निर्देशांक है। ये अपने पास सी बिंदु जिसके निर्देशांक 4 0 है, ठीक है। अब देखो ये अपने पास जो ये वाला बिंदु डी, ये बिल्कुल देखो 2 और 4 के मध्य में आ रहा है और इधर भी देखो 2 और 4 के मध्य में आ रहा है। तो 3 3 इसके निर्देशांक है, आप चेक कर लेना, 3 3 इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। अब देखो हमारे पास उद्देश्य फलन क्या था, हमारे पास उद्देश्य फलन था z बराबर में 10x + 5y, ठीक है, 10x + 5y। और देखो कोणीय बिंदु क्या क्या आ गए, ए कोणीय बिंदु आया 0 0, बी कोणीय बिंदु आया अपने पास 4 0, सी कोणीय बिंदु आया अपने पास 0 4 और डी कोणीय बिंदु आ गया अपने पास 3 3, ठीक है, 3 3। अब इन कोणीय बिंदुओं पर इसका मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे z बराबर आ गया 0, यहाँ पे z बराबर आ गया 40, यहाँ पे z बराबर आ गया 20 और यहाँ पे z बराबर आ गया देखो 10 तिया 30 + 5 तिया 15 बराबर में 45। अब इसका अधिकतमीकरण करना था, तो देखो अधिकतम मान कहाँ प्राप्त हो रहा है हमें, ये 45 अधिकतम है सबसे, ठीक है। और देखो ये किस पर प्राप्त हो रहा है, 3 3 पर प्राप्त हो रहा है। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ अगर अगर x बराबर 3 हो, मतलब नटों के 3 पैकेट बने और y बराबर 3 हो, मतलब बोल्टों के भी 3 पैकेट प्राप्त हो, तो ऐसा हो तो अधिकतम लाभ 45 रुपए होगा, जिसमें नटों के पैकेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नटों के पैकेट बराबर 3 बराबर में बोल्टों के पैकेट हो, ठीक है। जब नटों और बोल्टों के पैकेट जो है अपने पास 3 प्राप्त हो, कम से कम 3 तो अपने पास नट और बोल्ट के पैकेट बने रोज, तब अपने पास अधिकतम लाभ 45 रुपये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यही अपने पास जो है अधिकतमीकरण अपने पास हो गया, यही मेरा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।